कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपने खुद ही कंपेयर करना है ना। आपके देखो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिड है ना, सॉलिड रिजिड होता है, बात समझ गए। सॉलिड क्या होता है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है, तुम बस इधर देखो, ध्यान दो बस मेरी तरफ। अपने दिमाग को खोल के, बुक को खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग को खोलो, बातों को सुनो, समझो, रिप्लाई करो और कुछ पूछना हो तो पूछो, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान देना है क्लास में। तो कह रहे हैं सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड। रिजिड मींस कड़ा होता है ना, ये सॉलिड है, ये रिजिड है। तुम्हारी क्लास ओवर होने के बाद कल पूछा था किसने, प्रकाश ने क्या क्वेश्चन पूछा था, प्रकाश मैटर भूल गया। ये अट्रैक्शन क्यों नहीं। यस मैम। हां, इसने पूछा था कि अगर इसमें अट्रैक्शन होता है, आपने बताया कि मतलब इनके बीच में दो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। तो इसके बीच में अट्रैक्शन क्यों नहीं होता है ना। तो बेटा अट्रैक्शन तो देखो इनके, मैं सबको ही समझा देती हूं, क्या इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन इस अट्रैक्शन को बोलते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स, ठीक है ना। वो बहुत स्लाइड होता है, आपको पता नहीं पड़ेगा, इतना हल्का होता है कि पता नहीं पड़ेगा। इस पेन को मैं इस पर रख दूंगी तो क्या इस बेंच और इसके बीच में कोई फोर्स लगा है, कोई अट्रैक्शन लगा है, बिल्कुल लगा है, ठीक है। लेकिन उस फोर्स को आप महसूस नहीं कर सकते, है ना। देखो ये देखो बुक रखा है ना, ये ठीक है, फोर्स लगा है, ओके। अब मैंने बुक को उठाया ना, तो चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लगा है और इसने इसको पकड़ रखा है। जब इसको उठाऊंगी ना, तब तक टूट गया सर, इनका अट्रैक्शन टूटा। आवाज एक तक की आवाज आई क्या, तुम्हारे को महसूस नहीं किया, महसूस हुआ क्या, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, क्योंकि ये इनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, बहुत ही कम है, बहुत कम है ना, हमको महसूस भी नहीं होता। और जिस फोर्स की तुम बात कर रहे हो कि इनके बीच में फोर्स, इनके बीच में फोर्स नहीं लगेगा बेटा, ठीक है। इसके अपने मॉलिक्यूल्स की हमने बात की, ये पेन है ना, तो पेन के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इनके ये इस पेन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। इसका एग्जांपल क्या है, इस पेन को हमने रखा है तो क्या इसके मॉलिक्यूल्स भागना शुरू करते हैं। पेन को अगर मैं आज इस पेन को यहाँ रख देती हूँ और इसको हम छेड़ते नहीं हैं, ठीक है ना, कुछ भी हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और इसको 2 महीने बाद आकर के इस पेन को देखोगे तुम, तो क्या ये पेन छोटा और पतला हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ भी इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। तो इनके मॉलिक्यूल्स निकल नहीं रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जाने नहीं देंगे। पेन का ये वाला मॉलिक्यूल अगर सोचेगा ना कि निकल जाए, तो दूसरा उसको पकड़ के रखा है, इसलिए इसका शेप एकदम फिक्स है, आपने जैसा बना दिया वैसा ही रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो ये फिक्स है। इसमें भी सॉलिड होते हैं, वो अब एक आगे की क्लास में पढ़ोगे कि सॉलिड्स कुछ होते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, बावजूद इसके वो कम होते जाएंगे, है ना, खत्म होंगे अपने आप, उनमें से रेज निकलते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो वो अपने आप कम होते हैं। ये कुछ भी कम नहीं होंगे ना, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है। देखिए, तो पहला हमने बात किया सॉलिड। सॉलिड क्या होता है, रिजिड, ठीक है ना। रिजिड का मतलब कड़ा होता है। लिक्विड की बात करें तो क्या वो भी रिजिड होता है, नहीं होता, अपने आप बोलते रहना, रिजिड होता है क्या, नहीं होता। अब और गैस रिजिड है क्या, कड़ा है क्या, गैस भी नहीं है। तो रिजिडिटी का कैरेक्टर किस में पाया जाएगा, लिक्विड और गैस में नहीं पाया जाएगा। आप खुद ही कंपेयर कर लेंगे और ये आंसर आपको कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप अपने दिमाग से सोचते जाओगे और आंसर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, एक बढ़िया सा आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब तुम कंप्रेसिबिलिटी की बात करो, पहले आप समझो कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। कंप्रेसिबिलिटी होती है कंप्रेस करना, ठीक है ना। यानी कि मान लो कि एक छोटा सा रूम है, उस रूम में 4 मेंबर थे, है ना, 4 बच्चों को उस रूम में बंद किया हुआ था, ठीक है। तुम्हारे को कंप्रेसिबिलिटी समझ में आएगी एक और, तुम अपने माइंड में सोचना, तुम्हारे एग्जांपल समझ में आ जाएगा। 4 बच्चे हैं, उस कमरे में हमने उनको बंद किया, ठीक है। उसके बाद 4 बच्चे आराम से रह रहे हैं, उसके बाद हम 4 बच्चों को और लेके आए हैं, ठीक है। क्या उस कमरे में उन 4 बच्चों को भी फिक्स कर सकते हैं, या तुम्हारे सामने कमरा भी होना चाहिए। चलो तुम्हारी ये क्लासरूम, इस क्लासरूम में ऑलरेडी पहले से तुम लोग इतने हो, ठीक है, 20 बच्चे और आ गए, एडजस्ट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, और 20 आ गए, 20 और 50 और ओके, ठीक है, 100 और आ गए। हाँ, तुम क्या कर रहे हो, तुम कंप्रेस कर रहे हो, है ना, इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, है ना, कंप्रेस कर रहे हो। देखो सिलेंडर में जब तुमने गैस भरा, तो तुमने जितना गैस भरा सिलेंडर के अंदर, एक बड़ा सा सिलेंडर है, उसके
गैस के मॉलिक्यूल्स सिलेंडर में आराम से फैल के रह रहे हैं ना, यदि वाह हमको इतना बड़ा घर मिला है, आराम से फैल के रह रहे हैं। फिर कुछ और तुमने गैस उसमें भरा, ठीक है, तो अब उनको थोड़ा सा ये, लेकिन जो आए वो भी एडजस्ट हो गए, और भरा, ठीक है, बढ़ते जा रहे, कितना सारा गैस उसके अंदर आ गया। एक छोटे से सिलेंडर में तुमने कितना सारा गैस भर दिया, ठीक है, तो तुम उसको क्या करते जा रहे हो, तुम प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो। क्या कर रहे हो, प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ाओगे, इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। हम उसको कंप्रेस किए जा रहे हैं ना, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में पहले दूर डिस्टेंस था, हम उसको कंप्रेस हमने किया और पास आया, और कंप्रेस किया और पास आया। तुम यहाँ पे जब 200 आ जाएंगे तो तुम्हारे बीच में, तुम दो लोगों के बीच में कितना डिस्टेंस रहेगा, गैपिंग कितनी रहेगी क्या गैपिंग, है ना। इसी में 500 को भर दिया, ठीक है, इसी क्लासरूम में, तो गैपिंग कितनी रहेगी, गैपिंग कम हो जाएगी। तो गैपिंग दूर आराम से थे, पहले अकेले 4 ही थे, तो गैपिंग कम होते हम क्या करें, कंप्रेस करें। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। अब तुम देखो सॉलिड, अब कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल तुम यहाँ पर जरा याद करके बताओ, स्कूल में कहाँ कंप्रेसिबिलिटी की जाती है, याद करो। वीडियो क्लास के लिए मैं वीडियो क्लास में तो आराम से बोलूंगा, कोई कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। मॉर्निंग ओरल में कंप्रेसिबिलिटी कहाँ होती है, बड़ा एरिया यहाँ से भी है। बेटा अभी की बात नहीं कर रहे, तुमको याद है जब प्रभात सर कभी फंक्शन होता था, प्रभात सर हो जाते थे बस में, तो वो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हो गया कि देखो, जब गैस है, गैस के बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैपिंग ज्यादा होती है, कल आपने देखा था ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, तुमने उसको कंप्रेस किया, तो वो कंप्रेस करते इतना कंप्रेस कर दो जितना लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, तो वही गैस किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है इसमें कि कंप्रेसिबिलिटी किसमें आप कर सकते हो और किसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी कर सकते हो, सॉलिड भी क्या कंप्रेस हो जाएंगे, कंप्रेसिबिलिटी होगी उनमें। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी बहुत पास हैं, तुम कहां से उनको कंप्रेस करोगे तो जाएंगे कहां, जगह तो है नहीं उनके बीच में, है ना। तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी होती है लिक्विड में, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। और गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके बीच में गैपिंग है, कर दोगे तो ठीक है, पास रहेंगे वो, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी वाले पॉइंट्स समझ में आ गए आपको। तो हमारे कितने पॉइंट तैयार हो गए, 2। सॉलिड क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती, गैस में रिजिडिटी नहीं होती, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नहीं होती, लिक्विड में थोड़ी होती है और गैस में बहुत ज्यादा होती है, क्लियर। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर। अ सॉलिड हैज डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड जो होता है उसका शेप कैसा होता है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है। पेन का जो यहाँ पे शेप दिया गया है इसी शेप का रहेगा ना, या चेंज हो जाएगा, बदलेगा क्या ये, नहीं। लेकिन अगर तुम एक गिलास पानी लेते हो, हाँ, उसमें उस नेचर को अलग नेचर आ जाता है, उसको इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब बताओ तुम, ये इसका शेप बदलेगा, ये सॉलिड है, शेप बदलेगा इसका, नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसका क्या है, एक फिक्स शेप है, ठीक है। तो फिक्स को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेट शेप। लिक्विड का बताओ, क्या लिक्विड गरम करके बदल ऐसे बदल जाएगा। देखो अभी तुमने जो बात किया इलास्टिक का की तरह, देखो तुमने अभी जो बात किया, एक बात समझ लो, है ना, इसमें उसको चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात ऑटोमेटिक अपने आप की हो रही है। तुमने बात किया रबड़ की, ठीक है, रबड़ अपने आप अपनी शेप बदलेगा क्या, अपने आप, है ना। अब तुम लोग जो बोल रहे हो ना कि गर्म किया, ठंडा किया, ये किया, वो किया, वो सब है, वो सब हम बात करेंगे इसमें आगे तुम्हारे को वही है कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट बदल देता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तब क्या होगा, रबड़ को खींचेंगे तब क्या होगा, वो बात की बात है, इसी चैप्टर में आ गया था। अभी हम बात कर रहे हैं कि अपने आप ऑटोमेटिक वाली बात, है ना, ऑटोमेटिक। तो सॉलिड का शेप क्या होता है, एकदम फिक्स होता है, ठीक है। लिक्विड का शेप भी फिक्स होता है क्या, नहीं। ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप, थाली में रखोगे थाली का शेप बदल रहा है ना उनका, तो उनका शेप फिक्स नहीं होता। गैस का शेप बिल्कुल भी उनका भी नहीं होता है ना। तो डेफिनेट शेप में कौन है, ओनली सॉलिड। बन गया, हो गया, नहीं आइए आपको ऑफिस में काम है। इसके बाद हमारे वीडियो क्लास, हाँ बताना, हम किसकी बात कर रहे थे, शेप का बात हो गया, ठीक है ना। अब बात करो वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है क्या, सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब क्या है ना, क्या बात कर रही है
ये सॉलिड के सारे एटम यही रहेंगे, इसके वॉल्यूम मतलब टोटल का मिला करके इसका वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम फिक्स है क्या, मतलब जैसे इसका वेट करो कितने ग्राम का होगा ये, 5 निकालो, चलो 5 ग्राम का है, तो 5 ग्राम का जितनी बार वेट करोगे 5 ग्राम ही रहेगा या ऊपर नीचे होगा, 5 ग्राम ही रहेगा ना, मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है या नहीं, नहीं फिक्स होता है भाई। 1 लीटर दूध लेते हैं, यार ऊपर नीचे देगा अरे 1 लीटर दूध ले तो तुम लोग हमेशा ना उड़ा दो, गरम कर दो, खींच दो, टेम्परेचर है तोड़ दो भाई, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा ना, रहेगा ना 1 लीटर, इसको गरम करेंगे तो गरम नहीं कर रहे हैं ना, वैसे का वैसे 1 लीटर में तोला है 1 लीटर ही रहेगा, तो उसका भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। और गैस तुम सिलेंडर में गैस भरते हो एलपीजी, ठीक है ना, जो आता है तौल के देते हैं या यूं ही तौल के ना, ऐसे ही लेने तो नहीं जाते बेटा, पता तो रहता है ना, एटम को देखा तो नहीं है लेकिन पता तो सब है। सिलेंडर में जो गैस होती है वो कितनी होती है, लगभग 4.5 किलो होती है, होती है ये पता है कि होती है, जो भी उसमें गैस है वो फिक्स है ना, तौल से बराबर है, ठीक है ना, ऊपर भी होती है। हाँ। तो चलो बात करते हैं, चलो वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम समझ में आया आपको, सॉलिड का वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, गैस का वॉल्यूम फिक्स है, गैस का वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं कि देखो हमने एक, अब बताना मेरे को, एक बर्तन ले लिया, ठीक है ना, एक क्या बर्तन में, चलो इतना बड़ा सा एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। उस कंटेनर में तुमने चीनी ले लिया, चीनी भर लिया, 1 किलो चीनी भर लिया, वो 1 किलो चीनी, और उसको तुमको छेड़ना नहीं है, देखो जो भी यहाँ पे बात हो रही है वो ऑटोमेटिक वाली बात हो रही है। उसमें 1 किलो तुमने जो शुगर लिया है वो चीनी उतना ही रहेगा या ऊपर नीचे हो जाएगा अपने आप, चीटियों को बुला दो, चाय बना लो, खीर बना लो, इसकी बात नहीं कर रहे, चीनी जितना है उसमें उतना ही रहेगा ना। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। उसी पतीले में, उसी कंटेनर में तुमने अगर दूध रख दिया 1 लीटर, तो क्या वो दूध अपने आप कम या ज्यादा होगा, नहीं होगा, ठीक है। चाय मत बनाना, कुछ छेड़ा ही नहीं, क्या वो कम या ज्यादा होगा, नहीं होगा, यानी कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया, समझो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, फिक्स हो गया, ठीक है। अब गैस करो, ठीक है, तुमने उसी में गैस रख दिया, ठीक है। अब बताओ गैस का वॉल्यूम फिक्स रहेगा क्या, गैस अपनी वॉल्यूम को बढ़ा लेता है, ठीक है, अपने आप अपनी वॉल्यूम, अब मतलब वो सारा निकल गया, इधर उधर है ना, चला गया वो गैस को। जिसमें थोड़ा सा भी गैस अगर बड़े कंटेनर में रखते हो तो वो पूरा वॉल्यूम ले लेता है, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये तो इनको जितना रखा है उतने ही जगह लेकर के रहेंगे, ठीक है। तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं, ठीक है। सॉलिड इज जनरली हैव हायर डेंसिटी, डेंसिटी की बात करो, डेंसिटी यानी कि भीड़ भाड़, डेंसिटी यानी कि भीड़ भाड़, ठीक है। कौन बताएगा, माही, देख बीच में देखो मैं कि ध्यान दे रही कि नहीं। माही, सॉलिड में भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, लिक्विड में होती है, गैस में ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, यदि हमने सॉलिड में होती है भीड़ भाड़ ज्यादा, तो दोनों के बीच में जगह भी नहीं रहता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस भी, सेलुलर कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी क्या होता है उसमें, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसमें कम होता है, तो भीड़ भाड़ कहाँ होती है, ज्यादा होती है। जब सॉलिड में भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। डेंसिटी का मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है, जहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा हो, ठीक है, भीड़ भाड़ ज्यादा हो उसको डेंसिटी कहते हैं। बहुत घना हो उसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व, है ना, बहुत पास पास आ रहा है, घनत्व ज्यादा है। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या होगी, हाई, लिक्विड की डेंसिटी और गैस की डेंसिटी, ठीक है। इन सॉलिड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करो, ठीक है। पहले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की बात करो। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड में, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाने वाला जगह है, गैस सॉलिड में कम होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इनसे ज्यादा होगा, गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा, ठीक है। अब बात करो फोर्स की, ठीक है। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अजय, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा क्योंकि पास पास है, ठीक है, एक दूसरे को एकदम पकड़े हुए हैं, है ना। लिक्विड में थोड़े दूर दूर हो गए, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने क्या हो गया, थोड़ा सा और कम हो गया, ठीक है। और गैस की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, है ना, गैस की इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इसमें क्या होगा, गैस में हाँ बहुत ही कम,
नेग्लिजिबल, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इनटू अनदर सॉलिड इज एक्सट्रीमली स्लो। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सअप होना, ठीक है। इस पेन को कई पेन को एक साथ ही अगर दिया जाएगा तो मानो हमने एक ये ब्लैक कलर का पेन ले लिया, रेड ले लिया, ग्रीन ले लिया, ठीक है, अलग अलग कलर का पेन ले लिया, सारे पेन को एक साथ रख दोगे तो इसका कलर उसमें, उसका कलर उसमें, आपस में ये मिक्सअप होंगे क्या? नहीं। यानी कि इनमें डिफ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं। इनके मॉलिक्यूल्स जहां है वहीं चुपचाप रहते हैं, इधर उधर घूमते नहीं है उनके घर, ठीक है। तो जहां है वहीं के वहीं रहेंगे, है ना। अब लिक्विड की बात करो, अगर तुम लिक्विड में दो कलर के लिक्विड को अगर एक ही में मिक्सअप करो तो क्या होगा? आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, यानी उनमें डिफ्यूजन है, ठीक है। और गैस में डिफ्यूजन की बात नहीं होगी। गैस अभी कब बताया था? वहां में स्प्रे किया, पूरा फैल गया, है ना। जितना फैलेंगे उतना डिफ्यूजन हो रहा है। सॉलिड वाले क्या होंगे? नहीं फैलते हैं, डिफ्यूजन इनमें नहीं होता है। लिक्विड वाले भी फैलते हैं लेकिन गैस की तरफ से तो नहीं फैलते हैं, तो उनमें भी डिफ्यूजन है, ठीक है, इनसे मतलब ज्यादा है, ठीक है। और गैस में डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब फैलना, घूमना। मैंने बताया था ना कल आपको कि गैस क्या होता है? आवारा, हमेशा इधर उधर घूमते रहता है, ठीक है। ये आपका पॉइंट्स हो गया। अब आप मुझे एक बार बताओगे। हाँ चलो बच्चों, सॉलिड में रिजिडिटी की बात बताओ। सॉलिड लिक्विड गैस रिजिडिटी बताओ, एक साथ ही बोलो सब। मैम सॉलिड में क्या होता है? रिजिडिटी, और गैस में कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में होती नहीं है, लिक्विड में होती है, और गैस में होती है, ठीक है। देखो कंप्रेसिबिलिटी ये है ना, ये इसको कंप्रेस करो, एकदम होगा, कंप्रेस होगा क्या? नहीं होगा। हाँ बेटा मिल गया, ओके। शेप की बात करो, डेफिनेट शेप किसका होता है? लिक्विड का होता है क्या? नहीं। गैस का होता है क्या? नहीं। डेफिनेट वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम सॉलिड का, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है? नहीं। देखो डेफिनेट वॉल्यूम और डिफ्यूजन का आपस में रिलेशन है, ठीक है। डिफ्यूजन अगर फैल नहीं रहे हैं तो वॉल्यूम का जैसा है बरकरार रहेगा, ठीक है। वॉल्यूम बरकरार रहता है यदि उनमें डिफ्यूजन नहीं होता है। तो डिफ्यूजन हो रहा है, घूमने चले गए, फैल रहे हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होगा? उनमें फिर उनका वॉल्यूम जो होता है फिर वो डेफिनेट नहीं होता, ठीक है। तुम 1 लीटर का याद रखना, दूध वाली बात याद रखना, तुमको वॉल्यूम ध्यान आ जाएगा, ठीक है। 1 लीटर दूध 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। और 1 किलो चीनी 1 किलो ही रहेगा, लेकिन 1 किलो गैस को कोई बांध के रख नहीं सकता, वो फैल जाएगा, ठीक है। तो उसकी वॉल्यूम क्या होती है? फिक्स नहीं होती, ठीक है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? डेंसिटी यानी कि भीड़ भाड़। अपने उसमें ना छोटा छोटा ये लिख देना, ये ट्रिक लिख देना, जैसे डेंसिटी की जगह पे भीड़ भाड़ लिख देना, वॉल्यूम की बात आएगी तो दूध लिख देना, ठीक है। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बातें बताई गई थी, ठीक है ना। और कंप्रेसिबिलिटी रहेगी तो लिख देना स्कूल बस। डन हो गया? हो भी गया क्या? गए भी क्या वो? तो उधर वाला तो कराया नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहाँ ज्यादा होती है? सबसे कम लिक्विड में, सबसे कम। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किसमें ज्यादा होता है? हाँ, कभी कभी तुम उधर से इधर आ रहे हो, कभी तुम इधर से इधर जा रहे हो, है ना। कोई चीज उधर ज्यादा होता है तो ज्यादा से कम की तरफ, कोई चीज यहाँ ज्यादा होता है ज्यादा से कम की तरफ। सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में कम, उससे कम, ठीक है ना। डिफ्यूजन कहाँ ज्यादा होगा? सबसे कम लिक्विड, सबसे कम सॉलिड, लगभग ना के बराबर, ठीक है। बस हो गया आपका ये सॉलिड लिक्विड गैस खत्म हो गया। एक बार अब में रीडिंग मारो।